पहले चुनाव के समय में तो बीजेपी कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो और जैसे ही झुग्गियों में खूब इनके नेता गए हैं, हमने तब भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था कि ये चिन्हित करने जा रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ से घुसेगा। बीजेपी के नेता ये देखने जा रहे हैं। जब से केजरीवाल और मोदी साहब का दिल्ली और देश में राज हुआ है तो रेडी की संख्या भी बढ़ी है। उसकी एक वजह है कि लोगों को रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गारी से त्रस्त हैं। तो जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है, दूसरे लोग हैं जिसको काम धंधा नहीं मिलता तो वो रेडी लगा लेते हैं, वो बेचारा अपना गुजारा कर रहा है। तो नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से चुनाव लड़े कांग्रेस के नेता सत्येंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, पिछले कई दिनों से शकरपुर मंडी में जो मुर्गा मछली बेच रहे थे जो व्यापारी, उनको हटा दिया गया है। कैसे कांग्रेस देख रही है यहाँ पर? नहीं, केवल मुर्गा मछली नहीं बल्कि पूरी मंडी हटा दी गई है। और जिस दिन से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, हर रोज़ वहाँ पे कमेटी वाले आ रहे हैं। तो जब से 10-11 साल से जब से केजरीवाल और मोदी साहब का दिल्ली और देश में राज हुआ है तो रेडी की संख्या भी बढ़ी है। उसकी एक वजह है कि लोगों को रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गारी से त्रस्त हैं। तो जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है, दूसरे लोग हैं जिसको काम धंधा नहीं मिलता तो वो रेडी लगा लेते हैं, वो बेचारा अपना गुजारा कर रहा है। तो या तो आप उनके रोज़गार की व्यवस्था करो और नहीं तो उनको जिस तरह से वो अपने बच्चे पाल रहे हैं गुजारा करने दो। क्योंकि दिल्ली में और हिंदुस्तान में रेडी लगाने का बहुत पहले से ये एक वो है कि जिसके बाद रोज़गार नहीं होता तो रोड के ऊपर खड़ा होकर अपना धंधा कर लेता है। इसके लिए कांग्रेस के समय में हमारे जो नेता थे अजय माकन जी, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने एक वो वेंडर जोन सिस्टम भी बनाया था कि भाई कुछ जगहों को हम चिन्हित करेंगे और वहाँ रेडी लगाने का अधिकार होगा। रेडी लगाने का कानूनी रूप से अधिकार दिया गया था कांग्रेस के समय में। लेकिन ये लोग तो शुरू से गरीब आदमियों के खिलाफ हैं, रेडी वालों के खिलाफ हैं। इसीलिए इनका जब भी सत्ता में आते हैं तो ये गरीब आदमियों को तंग करना शुरू कर देते हैं। ये उसी का परिणाम है। अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने यहाँ पे और आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए शायद हटाया गया। नहीं, अतिक्रमण है तो उसकी व्यवस्थित रूप से उसको लगवा सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। निगम के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई आप व्यवस्थित रूप से लगाइए अगर किसी ने गलत किया। लेकिन उनको उजाड़ना तो कोई मेरे ख्याल में ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये उनके रोज़गार का मामला है, उनके परिवार पल रहे हैं इससे। अगर इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वो क्राइम शुरू हो जाएगा। तो या तो उनके रोज़गार की पहले व्यवस्था करो, उनको कहीं व्यवस्थित ढंग से आप उनको कोई जगह अलॉट कर दो, कोई मंडी अलॉट कर दो, ताकि वो वहाँ अपना चैन से जीवन यापन कर सकें बिना किसी व्यवस्था के। पहले चुनाव के समय में तो बीजेपी कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो और जैसे ही झुग्गियों में खूब इनके नेता गए हैं, हमने तब भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था कि ये चिन्हित करने जा रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ से घुसेगा। बीजेपी के नेता ये देखने जा रहे हैं। तो वही उसका परिणाम हुआ कि इन्होंने देखा कि किस तरफ से इनको उजाड़ा जा सकता है और आज वो काम इन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ से जो विधायक है तिलक राम गुप्ता जी पूरा एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं अधिकारियों को डांट फटकार कर रहे हैं। देख रहे हैं वीडियो सामने आ रहा है। नहीं, मैंने तो कोई ऐसा वो देखा नहीं अभी तक। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से बात है तो तिलक राम गुप्ता एक सज्जन आदमी है। और बाकी अगर कोई अधिकारी गलत काम करता है तो जो विधायक चुना जाता है उसको डांट फटकार लगानी भी चाहिए। अगर डांट फटकार विधायक या जो चुना हुआ व्यक्ति है नहीं लगाएगा तो अधिकारी जो है निरंकुश हो जाते हैं। वो आजकल ये बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो केवल उगाही का काम करते हैं। जो सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं ये रेडी पट्टी वालों से उगाही का काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे वो करते हैं। तो जो भी ऐसा करेगा उसको डांट लगनी ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक राष्ट्रगान के दौरान उनका एक वीडियो आया है सामने में, कैसे देखते हैं? नहीं, नीतीश कुमार अक्सर ऐसी गलतियां करते रहते हैं। पहले भी जब वो आरजेडी के साथ सत्ता में थे तब भी उन्होंने एक लड़की के ऊपर ऐसा ही बयान दिया था, शायद उम्र की वजह से या कुछ भी हो। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो आरजेडी के साथ थे तो इसको खूब उछाला गया था। आज वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की जो नीति है कि चाहे वो कोई हरकत करे या कोई भ्रष्टाचार करे, अगर वो बीजेपी के साथ है तो वो ठीक है, और बीजेपी के अगर वो खिलाफ है तो फिर वो देशद्रोही। अगर कोई और पार्टी का आदमी
ये हरकत करता तो आज बीजेपी का जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, तो आज इसको देशद्रोही के रूप में उछाल देते, लेकिन क्योंकि वो उनके साथ है तो वो सब ठीक है। कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी, अब दिल्ली में आपका कोई विधायक नहीं है, कैसे संगठन कैसे करेंगे मजबूत, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? नहीं, संगठन अलग काम करता है, विधायक अलग काम करते हैं। संगठन ने काम किया है तभी तो दिल्ली में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस बार आपने देखा है कि दिल्ली में कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ी है, तो ये संगठन की वजह से ही है। और हमारा संगठन बढ़िया काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एकदम नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, और वो किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी से अगर हम, क्योंकि बीजेपी को आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं, तो एकदम बेवजह भी आरोप नहीं लगाने चाहिए। जब उनको देख लें 3, 4, 5 महीने, अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जितने इन्होंने वादे किए जो इनके मैनिफेस्टो में हैं, अगर वो पूरे नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ फिर प्रदर्शन और इनका विरोध पूरी जोर शोर से करेंगे। अभी हम अपने संगठन को मजबूत करने में पूरे करने की बात कर तो रहे, कह रहे 2500 रुपये भी देंगे, सब कुछ होगा। हाँ, तो अभी इनको और टाइम देना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो कह दिया इन्होंने, वो ठीक बात है कि अभी तक नहीं दिए 2500, और उसमें भी बहुत शर्तें लगा रहे हैं। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें होने दीजिए, तो उसके बाद फिर हमारा संगठन भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देखा नहीं शर्मा जी, प्रदूषण भी कम होने लगा है भाजपा की सरकार आते ही। सिरसा जी का जिस तरीके से बयान आ रहा है, नहीं, कहाँ प्रदूषण कम होने लगा? इन दिनों तो प्रदूषण होता ही नहीं। जब प्रदूषण का समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो प्रदूषण वाला कोई समय नहीं है। इस वक्त तो चाहे कोई भी सरकार हो, प्रदूषण साफ हो ही जाता है इस समय में। तो जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो समय होता है, उस वक्त देखा जाएगा कि कितना प्रदूषण पर काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी इनको कुछ करने दीजिए, फिर देखते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाएगी। देखा नहीं अरविंद केजरीवाल जी पूरा पंजाब में घूम रहे हैं, वहाँ पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आजकल पंजाब में हैं। हाँ, बिल्कुल देखा है। कल किसानों को भी लाठीचार्ज किया है, और जिन किसानों के मुद्दे को सबसे पहले दिल्ली में बीजेपी केंद्र सरकार के समर्थन में इन्होंने पास किया था, बाद में बड़ी बड़ी बातें भी की चुनाव जीतने के लिए पंजाब में, लेकिन आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। और उन्होंने पंजाब में किसानों के साथ जो अत्याचार किए हैं, जिस बर्बरता से उनको हटाया है, इस तरह तो जलियांवाले बाग में भी नहीं हुआ जिस तरह से उनके साथ किया गया है। तो केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया। और वो जो हरकत दिल्ली में कर रहे थे, सिर्फ झूठे वादे और खोखली बातें, वही पंजाब में भी उन्होंने शुरू भगवंत मान ने की थी। और ये उनको वो जो पीछे से बैकअप देने का काम कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा लूटा जा सके पंजाब को। इसीलिए केजरीवाल दिल्ली में कुछ बचा नहीं तो पंजाब पहुंच गए हैं। आगामी चुनाव बिहार चुनाव है, क्या तैयारी है वहाँ पर? कांग्रेस की हमेशा तैयारी रहती है। आजकल हमारे जो युवा नेता हैं कन्हैया कुमार, और हमारे जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट नए बने हैं राजेश कुमार, उनके नेतृत्व में वहाँ पे, और जो हमारे वेलारू जी वहाँ इंचार्ज हैं बिहार के, उनकी लीडरशिप में वहाँ एक जन आंदोलन चल रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है बिहार की, कि बिहार का नौजवान को वहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता और वो पलायन कर जाता है। तो उन्होंने इसके खिलाफ पलायन रोको और नौकरी दो एक अभियान शुरू किया है। क्योंकि कांग्रेस की ये नीति रही है, और हम और लोगों की तरह झूठे आंदोलनों की बात नहीं करते। लोग, बहुत सारे नेता आजकल कहते हैं कि जी ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अब उनसे पूछा जाए कौन सा आंदोलन वो आज़ादी का किया है, किस बात के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिस बात का आंदोलन उन्होंने किया था वो तो उन्होंने पूरा भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस शुरू से जब देश आज़ाद कराया तो आंदोलन हमेशा आंदोलन के रूप में किसी चीज़ को लेती है, चाहे वो देश आज़ादी का मौका हो या देश के विकास का हो। कांग्रेस में सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, तो वो आंदोलन के माध्यम से लोगों को जोड़ती है और एक राय तैयार करती है, ताकि सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला जा सके और सरकार उनका बातों को पूरा करने के लिए मजबूर हो सके। वही काम आज वहाँ पे कन्हैया कुमार बिहार में कर रहे हैं। औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से नागपुर में देखा जा रहा है, कांग्रेस कैसे देख रही है?
नहीं, ये तो फिजूल के मुद्दे हैं। अब ये क्योंकि काम आप कर नहीं सकते, लोग जब बेरोजगारी की बात करने लगते हैं, महंगाई की बात करने लगते हैं, तो आप इस तरह के मुद्दे उठा कर ले आते हैं। कभी आपको ध्यान हो, एक बार एक यूपी के चुनाव में जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा उठा था अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। आज वो कहाँ है? वहाँ जिन्ना की तस्वीर भी वही है और वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी वही है। तो ये जब ये कमज़ोर पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई हथियार है नहीं, इन्होंने काम कुछ किया नहीं है, तो इस तरह के फिजूल के मुद्दे उठा के ले आते हैं ताकि जनता का ध्यान उस तरफ भटक जाए और लोग इनसे सवाल ना पूछें। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर शुरू है पूरा एकदम सियासत दिल्ली में। हाँ, नहीं, एक बात बताओ ना, इनको किसने रोका है? 10 साल 12 साल हो गए इनको शासन करते हुए। अगर रोहिंग्या आए भी हैं तो इन्हीं के समय में आए हैं, वो कांग्रेस के समय में तो नहीं आए, क्योंकि रोहिंग्या आंदोलन जो है इनकी सत्ता के आने के बाद ही वहाँ पलायन किया रोहिंग्या मुसलमानों ने वहाँ से। तो इनको कौन रोक रहा है उनको हटाने के लिए? यहाँ का जो हमारे देश का जो मुसलमान है वो बहुत राष्ट्रवादी है, उसने कभी भी ऐसी बातों पर कभी सवाल नहीं उठाया। आपको ध्यान होगा जब धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, तो यहाँ के मुसलमानों ने कभी भी इस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इसको स्वीकार किया कि ये संविधान ने जो भी लागू किया है देश में, तो हमारा जो मुसलमान है वो राष्ट्रवादी है। रोहिंग्या और जहाँ तक दूसरे जो लोग हैं जो अवैध रूप से आते हैं, वो केवल मुसलमान ही क्यों, कोई भी अगर हमारे देश में अवैध रूप से आता है तो उसको हटाना चाहिए कि वो सीमा हैदर को तो ये वापस नहीं भगा सके। तो ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशियों की बात करके केवल लोगों को गुमराह करते हैं ताकि लोगों का ध्यान इनके जो कमी है, जो कमजोरियाँ, उनकी तरफ ना जाए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।